concept of protozoa and metazoa for BSc Part 1st Zoology paper first. प्रोटोजोआ के जंतु माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय और एककोशिकीय, जबकि मेटाजोआ के जंतु यूजुअली बड़े होते हैं, मैक्रोस्कोपिक है और मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें 5 किंगडम स्कीम के अंदर प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। मेटाजोआ एनिमल किंगडम का एक मेजर डिवीजन है और इसके अंतर्गत सभी एनिमल्स आते हैं प्रोटोजोआ को छोड़कर। प्रोटोजोआ के जंतुओं की संरचना सिंपल होती है और सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स या अंगक इनमें पाए जाते हैं। मेटाजोआ के अंदर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स या जटिल है और इनके अंदर सेल्यूलर डिफरेंशिएशन या कोशिकीय विभेदन पाया जाता है। शरीर संगठन प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का होता है, जबकि मेटाजोआ के अंदर यह शरीर संगठन सेल्यूलर, सेल टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है। सेल्यूलर ग्रेड या कोशिकीय स्तर के शरीर संगठन के अंदर कोशिकाओं के बीच कार्य का विभाजन नहीं पाया जाता है और इसीलिए इनमें ट्रू टिश्यूज डेवलप नहीं होते हैं। इन एनिमल्स में इनकी सेल्स ही बहुकोशिकीय जीवों के रखरखाव का कार्य करती है। दूसरा शरीर संगठन मिलता है टिश्यू ऑर्गन या इसे कहते हैं टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। रेडियल सिमेट्री जिन फाइलम में मिलती है, जैसे सिलेंट्रेटा में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है। इनमें टिश्यूज तो मिलते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर वे जीव रखे जाते हैं जिनमें टिश्यूज और ऑर्गन्स तो डेवलप्ड होते हैं लेकिन सिस्टम्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटेहेलमिन्थेस। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़कर किसी और भी प्रकार के सिस्टम्स नहीं पाए जाते हैं। लास्ट है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायर एनिमल्स में या बाइलेट्रिया के अंदर ऑर्गन्स मिलकर एक कार्य का संपन्न करते हैं, पूर्ण कार्य संपन्न करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स मदद करती है। इसी तरह से एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आदि के लिए भी अंगों का एक कंप्लीट सिस्टम पाया जाता है। प्रोटोजोआ के जंतुओं के अंदर शरीर में क्रियात्मक भिन्नन नहीं मिलता है। शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है और वही कोशिका समस्त क्रियाओं को संपन्न करती है, जबकि मेटाजोआ के अंदर ये कोशिकाएं विशिष्ट कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, अतः इनमें क्रियात्मक भिन्नन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो सिंगल सेल है वो ही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कंप्लीट करती है, पोषण, श्वसन, जनन इत्यादि। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सिस्टम बन जाते हैं जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। प्रोटोजोआ के लाइफ साइकिल में एक से अधिक पीढ़ियां पाई जाती है, जबकि मेटाजोआ के अंदर एक से अधिक जनरेशन का पाया जाना रेयर होता है।
प्रोटोजोन्स में अलैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, जबकि मेटाजोन्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लोअर मेटाजोन्स के अंदर मिलता है और सभी इसके अतिरिक्त सभी के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें कॉन्जुगेशन, एडल्ट्स का कॉन्जुगेशन या संयुग्मन होता है, इसे कहते हैं होलोगैमी। और मेटाजोआ के अंदर कॉन्जुगेशन यूनिन्यूक्लिएट स्पर्म और ओवा के बीच में होता है, इसे कहा जाता है सिनगैमी। ये एक समान गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको मेल और फीमेल के रूप में आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। मेटाजोन्स में कुछ जंतु हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, उभयलिंगी होते हैं, जबकि अधिकांशतः सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड होते हैं या लैंगिक रूप से पृथक पृथक होते हैं। प्रोटोजन्स में जब एक कोशिका विभाजित होती है तो उनसे उत्पन्न पुत्री कोशिकाएं एक इंडिपेंडेंट एनिमल की तरह कार्य कर सकती है। मेटाजोआ के अंदर फर्टिलाइज्ड एग के अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं बनती है, जो कि एम्ब्रियो या भ्रूण के अंदर एक साथ रहती है। प्रोटोजोन्स के अंदर एक ही जाति के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी फॉर्म या आकार अलग अलग हो सकते हैं, जबकि इसके अंदर एक ही स्पीशीज के अंदर जो भी मेंबर्स पाए जा रहे हैं उनका बॉडी फॉर्म डेफिनेट होता है। प्रोटोजोन्स में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती है, इसलिए इन्हें इमॉर्टल कहते हैं, ये अमर जंतु है। मेटाजोन्स के अंदर नेचुरल डेथ होती है, इसीलिए इन्हें मॉर्टल कहा जाता है। प्रोटोजोन्स की उत्पत्ति पहले हुई है और मेटाजोन्स प्रोटोजोन्स से इवॉल्व या विकसित हुए हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं सारे अमीबी, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स और स्पोरोजोन्स। मेटाजोआ के अंदर प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं।